हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त बिंदास चकाचक। तो फिर से नए सीरीज में 10 क्वेश्चन का आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि टीआरई 4 का कैलेंडर जारी हो गया है, तो आप ना मेरे साथ 10-10 क्वेश्चन का आहिस्ता आहिस्ता करते चलिए। ये आपको मतलब कह सकते हैं कि दिया में घी का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास किए हुए अब अपनी मुद्दा पे आते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक बार आप ट्राई करेंगे, उसके बाद में फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यही हम लोग को पैटर्न है कि पहले आप ट्राई करते हैं, उसके बाद में मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलिए। तो आशा है कि आप ट्राई कर लिए होंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दी गई संख्या के से 10 कम है। इसका मतलब के और माइनस में 10। ठीक है, फिर कह रहा है के से 10 अधिक है, तो इसका मतलब के और प्लस में 10, के प्लस में 10 अधिक है, और के से, और फिर ये है के प्लस में 38, यानी अधिक, मतलब इतना से अधिक है। सतत अनुपात में हो तो दी गई संख्या के ज्ञात कीजिए, यानी के का वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है। इंग्लिश में ए गिवन नंबर इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल टू 10 लेस देन के, 10 मोर देन के, और 38 मोर देन के। फाइंड द वैल्यू गिवन के, यानी के का वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप इसको देखते चलिए। देखो इसको क्या करेंगे कि के माइनस में 10, ठीक है, और रेशियो के और प्लस में 10, और यहां ये प्रोपोर्शनल कह रहा है, तो इसलिए डबल रेशियो देंगे और फिर लिख देंगे इसको के प्लस में 10 और रेशियो में के प्लस में 38। इसका मतलब इसको हम लोग डबल टाइम्स लिख दिए। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के माइनस में 10 और डिवाइडेड बाई के प्लस में 10 और इक्वल का साइन, और के प्लस में 10 और डिवाइडेड बाई के प्लस में 38। ठीक है, तो अब इसको देखिए, ये आपका इक्वेशन बन गया। तो चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और के का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आप एक सेकेंड ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका एक ये है कि आप ऐसे इसको कर सकते हैं, के माइनस में 10 और इंटू में के प्लस में 38 और इज इक्वल टू के प्लस में 10 और इंटू में के प्लस में 10, ये। ठीक है, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें से वैल्यू रखते चलिए आंसर से, यानी पहले 40 रखिए, फिर 70 रखिए, और फिर 60 रखिए। तो इसको अगर जो हम लोग मतलब ये वैल्यू रखेंगे और दोनों दाने इक्वल आएगा तो वही वैल्यू हो जाएगा, यानी के को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आप ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं। तो के और माइनस में देखिए इसका जो है ना वो 60 होगा। आप 40 भी रखिएगा, 70 भी रखिएगा। देखिए के माइनस में ये 60 होगा, और ये के और प्लस, अच्छा सॉरी एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे के जगह पे अगर जो 60 रखते हैं तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा अपॉन में के जगह पर, और ये हो जाएगा आपका के 70 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे के जगह पे तो ये 70 हो जाएगा, और ये अगर जो आपको रखते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी के प्लस में ये तो 98 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए एक से एक, और इसको काटेंगे 14 5 जा, और ये 14 7 जा, तो देखिए 5 अपॉन में 7 इधर भी, 5 अपॉन में 7 इधर भी, तो के का राइट आंसर आपका क्या होगा 60। तो इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है कि ये इक्वेशन आप देखेंगे। ठीक है, पहले इसको आप सोचिए, फिर मैं इसको बताऊंगा। चलिए, तो आशा है कि आप सोच लिए होंगे। कह रहा है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो 2x और प्लस में 3y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन दिया हुआ है। और इससे आपको बताना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, यानी ग्राफ के बारे में, ग्राफ का नेचर बताना है। तो ये वक्र होगा यानी कर्व होगा, सरल होगा स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा यानी सर्कल होगा। ठीक है, तो देखिए अगर जो y इज इक्वल टू mx प्लस में c, अगर जो इस तरह का इक्वेशन आपको दिखाई देता है तो ये इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन का, तो ये जो आप देख रहे हैं ना इसी से मिलता जुलता है, यही फॉर्म है, ये लीनियर है, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो बी हो गया। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, अब इसको आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए आशा है कि आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि a अपॉन बी, यानी a अपॉन में b इज इक्वल टू 3 और बाई में 2। ठीक है, फिर कह रहा है कि b अपॉन में c इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5। ठीक है, तो वैल्यू जो निकालना है वो वैल्यू निकालना है इसका, यानी a प्लस में b और डिवाइडेड बाई b प्लस में c, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां से आप रेशियो लिख सकते हैं कि a रेशियो में ही इसको सॉल्व कर लीजिए। a रेशियो b जो है वो 3:2 है। ठीक है, और यहां से लिख सकते हैं कि b रेशियो c जो है वो 3:5 है।
इसका मतलब कि a रेशियो b रेशियो c ये दिया हुआ है। तो a रेशियो b कितना, यानी ये दिया हुआ है 3:2 और b रेशियो ये, तो ये दिया हुआ है 3:5। अब यहां से a और b का वैल्यू निकालेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, ठीक है, और ये कितना 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है a का वैल्यू, तो यहां से हम लोग लिखते चलेंगे, यानी a का वैल्यू जो हो गया, a का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है, a का वैल्यू 9 हो गया। और फिर क्या कर रहा है b, तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो b का वैल्यू जो हो गया वो 6 हो गया और डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ b का वैल्यू कितना 6 हो गया और c का वैल्यू कितना हो गया, यानी 10 हो गया। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 16, तो 15 अपॉन में 16 कहाँ है c, तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो c हो गया। एक बार मिला लेते हैं, तो हाँ इसका c हो गया, ठीक है। चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए तो आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले उसको फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरा भाई कि पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है, यानी फादर और सन के एज में 15 इयर्स का डिफरेंस है, क्लियर। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुना था, इसका मतलब पिता का आयु 2 और इसका कितना 1, तो ये दोनों का अगर जो हम लोग बात करें तो ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट कितना के इक्वल है 15 के इक्वल, यानी रेशियो प्रोपोर्शन से बात करें तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जब 1 यूनिट 15 के इक्वल है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 2 जो हो जाएगा वो 15 टू जा कितना ये 30। तो अब देखिए ये जो 30 है ये आपको कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 5 वर्ष जब पूर्व होगा तो अभी ये 5 वर्ष पूर्व होगा, तो यहां से अभी अगर जो आगे बढ़ते हैं इसमें 5 वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसको रेशियो और प्रोपोर्शन से कीजिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको आंसर मिला लेते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी नंबर, यानी सी जो है 50 और ये 20। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसको सॉल्व करके आप दिखाइए। चलिए तो अब इसको सॉल्व किया जाए। कह रहा है कि 3 संख्या ए बी सी का औसत दिया हुआ है, तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी, इसको 3 से डिवाइड दे देते हैं, तो ये एवरेज आपको दिया हुआ है कितना 63। तो इसका मतलब यहां से आप a प्लस बी प्लस सी यदि निकालना चाहते हैं तो 63 और इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक है। और यदि पहली संख्या a है, पहली संख्या a है, ठीक है, यदि पहली संख्या a संख्या b और c के योग का 3/4 है, ठीक है, यानी पहली संख्या जो a है, पहली संख्या a है वो जो है b और c के योग के 3/4 है, इसका मतलब 3/4, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो देखिए एवरेज ऑफ 3 नंबर यानी a b c इज 63 इफ द फर्स्ट नंबर a है, पहला नंबर a है, इज द 3/4 है ऑफ द सम ऑफ b एंड c, सम ऑफ b एंड c यानी b और c के इतना होगा, ठीक है। तो यही इक्वेशन आपका बन गया और वैल्यू पूछ रहा है आपका a का, यानी a का इसमें वैल्यू आपको निकालने को कहा जा रहा है। देखिए इसको बस यही इक्वेशन हो गया, अब यहां से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां से b a का वैल्यू अगर जो निकालना चाहेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 63 और इंटू में 63 और माइनस अच्छा यहां से ऐसे कर लीजिए, a का वैल्यू नहीं निकालिए, ठीक है, a का वैल्यू नहीं निकालिए, यहां से वैल्यू निकालिए b और प्लस में c का, तो b प्लस में c का वैल्यू हो जाएगा 63 इंटू में 3 और माइनस में a, ठीक है। अब यहां ये वैल्यू को पुट कर दीजिए जिससे आपका a का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस में c, यानी b प्लस c कितना हो जाएगा, तो 63 और इंटू में 3 और माइनस में a, ठीक है, और इंटू में 3/4। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 4a हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका यानी 63 इंटू में 3 इंटू में 3 और माइनस में 3a। तो देखिए ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना 7a इज इक्वल टू 63 इंटू में 3 इंटू में 3, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 इंटू में 3 इंटू में 3 अपॉन में 7, ठीक है। तो देखिए यहां से 7 9 जा 9 7 63 कैंसिल हो जाएगा और 9 3 27 27 दिया 81, तो इसका राइट आंसर जो है वो सी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग a का वैल्यू निकाल लिए। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो इस प्रकार है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए तब फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। हाँ एक बात और ध्यान दीजिए मेरे प्यारे सहयोगी साथियों कि अगर जो आपको किसी तरह का त्रुटि समझ में आता है, कमियां समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे सलाह दीजिए, ठीक है। मैं आपके अकॉर्डिंग 100% करने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कुछ भी दिक्कत हो तो जरूर बताइए। चलिए तो अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए ये कह क्या रहा है वो पहले समझिए और उसके बाद में फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है एक छात्र ने एक संख्या को 5 और बटा में 3 यानी 5/3 के मतलब के बजाय 3/5 से गुना कर दिया यानी कोई संख्या था और ये गलती होता है ना कि जैसे मल्टीप्लाई करने का कुछ और, वही कह रहा है कि स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5
इंस्टीड 5/3, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर कैलकुलेशन, तो कितना ज्यादा कर दिया। तो देखिए ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मल्टी ये जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 15, तो 15 को मतलब वो नंबर मान लीजिए कि 15 है, ठीक है। अब ये है कि 15 को अगर जो 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा 25, ठीक है। यानी इससे मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इसके जगह पे उसने मल्टीप्लाई कितना से कर दिया 3/5 से, तो ये हो जाएगा 3 यानी 9। तो देखिए अगर जो वो मतलब 5/3 से मल्टीप्लाई करता तो 25 आता, लेकिन वो मल्टीप्लाई उल्टा कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 9। अब ये कितना ज्यादा आ गया, मतलब कितना कम आ गया, तो ये आ गया 16, ठीक है। लेकिन अब इसका 16 तो आ गया, लेकिन इसको आपको ना परसेंटेज में पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि ये ऐसे पूछ रहा, तो आप इसका परसेंटेज निकालिए। चलिए तो इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसको परसेंटेज निकालते हैं 16 अपॉन में ये आना था कितना आया, तो 25 और इनटू में 100, ठीक है। तो 25 4 जा 100 होता है, 16 4 जा 64, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी आपका सही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है एक संख्या को 3% और दूसरी संख्या को 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/5 के बराबर है, दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इंग्लिश में समझते हैं, द सम ऑफ थर्ड परसेंट ऑफ ए नंबर एंड सेकेंड परसेंट ऑफ ए सेकेंड नंबर। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि पहला जो नंबर है वो एक्स है, तो एक्स का 3%, ठीक है, 3% का सम, और y का दूसरा नंबर y मान लेते हैं, तो y का 2%, ठीक है, y का 2% जो है इज इक्वल टू कितना, तो सम ऑफ 3% यानी फर्स्ट नंबर यानी x को 3% और प्लस में और फर्स्ट एंड 5% ऑफ सेकेंड यानी y इंटू में 5%, और इसका कितना है, तो इसका जो है ना वो 3/4 है। तो ये दोनों का नंबर का रेशियो पूछ रहा है, तो बस इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आपका रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यानी 3x% और प्लस में 2% और इंटू में y इज इक्वल टू, तो देखिए यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो मेरा भाई, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए, देखिए यहां पे ये हो जाएगा 4 तिया के 12 x% हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख देते हैं, और प्लस में ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 y% हो जाएगा, ठीक है, y%, ठीक है, इज इक्वल टू, और इसमें सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 और x% और प्लस में ये हो जाएगा 15 y%, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा तो ये 3x% हो जाएगा, और ये माइनस में ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो इसका मतलब परसेंट, तो इसका मतलब अगर जो इसका रेशियो की बात करें तो ये देखिए ये कितना आ गया 3 आ गया, और ये कितना आ गया 7, तो ये देखिए 3:7, इस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से। जैसा आपको यहाँ पे दिक्कत होगा ना इज इक्वल टू 0, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए 3x% इज इक्वल टू 7y%। अगर जो इसका x% और अपॉन में y% रेशियो निकालते हैं तो ये जो है ये उल्टा लेना है, यानी y और x का फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये 3 रेशियो ये कितना हो जाएगा, यानी ये जाएगा इधर और ये नीचे आया तो ये 3, तो ये नंबर जो होगा ना इसके सामने इसको लिखिए और इसके सामने इसको लिखिए, इसके सामने दोनों को सामने लिखिए, ठीक है। मतलब x के सामने कितना 3 और y के सामने कितना 7, तो 3:7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब इसको सॉल्व करके दिखाइए। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कहा क्या रहा कि एक व्यक्ति ने 48 के 12 यानी 48 में 12 खरीदा, ठीक है, के भाव से कुछ खिलौने खरीदा, और 48 के 8 के भाव से 48 के 8 के भाव से वो बेच दिया, ठीक है। तो देखिए इसको पहले इक्वल कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रेशियो अगर जो निकालते हैं तो रेशियो देखिए दोनों तरीके से हम लोग इसको बात कर सकते हैं, रेशियो में भी बात कर सकते हैं और ऐसे भी बात कर सकते हैं। इसका रेशियो कितना आ गया 2:3, इसका मतलब एक का यहाँ फायदा हुआ, यानी एक का, तो एक कितना पर फायदा हुआ यानी 2 पर, और इसका परसेंटेज इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50%। तो इसका राइट आंसर 50% कहीं नहीं है, तो ई आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो हम लोग हर एक 10 क्वेश्चन का सीरीज में एक HW छोड़ते हैं, तो आज का आपका HW जो है ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करके आना है, यदि सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि नहीं हुआ। मैं जितना क्वेश्चन छोड़ रहा हूं उसका एक 10 क्वेश्चन का सीरीज में लेके उन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप सॉल्व करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा
ये जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगा या अभी और सुधार करने की जरूरी है, ये जरूर आप सजेस्ट करते रहिएगा। और हाँ, आप जहां भी है, आप ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आता हूं 10 क्वेश्चन का सीरीज, इसको जरूर करते चलिएगा, या तो मेरे साथ या तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व जरूर करते चलिएगा, ठीक है। थैंक यू।